हालेलुया। अगर सब जन खोल चुके हैं तो ऐसा पढ़ेंगे, इस वचन को हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक चैप्टर 9 वर्स 18 और 10 का 1 उसके साथ हम पढ़ेंगे। आज का वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सब जन अपनी बाइबल को खोलिए और पढ़िए। सबोपदेशक 9 और 18। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। इंग्लिश में लिखा, विजडम इज बेटर देन वेपन्स ऑफ वॉर, बट वन सिनर डिस्ट्रॉयज मच गुड। और 10 की 1 में लिखा, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। 10 की 1 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, डेड फ्लाइज मेक द परफ्यूमर्स ऑइंटमेंट गिव ऑफ अ स्टेंच, सो अ लिटिल फुलिशनेस कैंसल्स विजडम एंड ऑनर। अगर जीएनटी में पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है, अ लिटिल स्टूपिडिटी, जो मूर्खता है छोटी सी, और एक बड़े आदर को कैंसिल कर देती है आपकी जिंदगी से। मैं इस वचन को हिंदी में दोबारा पढ़ूं, फिर इसमें रेवलेशन में जाएंगे 18 को और फिर 10 की 1 को। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, यानी कि बदबू देने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है, यानी कि आदर को आपकी जिंदगी से कम कर देती है अगर आप थोड़ी सी मूर्खता करें तो। हालेलुया। तो आज का वचन हमारा यही है, डू नॉट बी फूलिश, मूर्ख मत बनो, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलो। हालेलुया। डू नॉट बी फूलिश, मूर्ख मत बनो। और वचन कहता है कि एक पापी बहुत सी भलाई का नाश कर देता है, कि एक चर्च या एक कलीसिया या कुछ लोग मिलके प्रभु के नाम को जब ऊंचा करते हैं, वो एफर्ट कर रहे हैं दिन रात प्रभु की महिमा का काम करने के लिए, बड़े काम करने के लिए, जिससे प्रभु का नाम ऊंचा हो। पर वचन कहता है कि एक पापी उस बड़ी भलाई को खत्म कर सकता है, उस बड़ी भलाई के ऊपर कलंक लगा सकता है। एक बंदा, मान लो एक 5000 बंदों का चर्च है और वो लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए, कामों के लिए डोनेशन कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। पर जब एक बंदा उनके बीच में से सिन करे, पाप करे, तो वो पूरे चर्च पर कलंक लगा देता है। क्योंकि वचन कहता है जब हम पाप करते हैं तो मसीह के लहू को पैरों के तले रोनते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली वो कलंक आ जाता है चर्च के ऊपर। लोग ये नहीं कहेंगे ये बंदे ने गलती की, लोग कहेंगे इस चर्च के बंदे ने गलती की, ये क्रिश्चियन होके इसने ऐसी गलती की है, ये चर्च के लोग ऐसे हैं। हालेलुया। और साथ में वचन कहता है कि थोड़ी सी मूर्खता बड़े ऑनर को घटा देती है। बहुत ज्यादा आदर जब एक बंदे को मिलना होता है और जब वो मूर्खता करे तो वो आदर उसकी जिंदगी से कैंसिल हो जाता है। हालेलुया। मान लो एक बंदे को एक पोजीशन मिलनी हो, उसने अभी प्रमोशन लेनी हो, मान लो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाना हो, या कोई भी अगर जनरली जॉब में उसे प्रमोशन मिलनी हो, और एक टाइम पे आके कुछ ने ऐसा कुछ काम कर दिया कि अब उसकी वो पोजीशन तो गई ही गई, पर जो आदर था, जो रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में, जो वर्क प्लेस में, वो भी जाती रही। मैं इसको समझाऊंगा आपको वचनों में आगे, रेवलेशन में जब हम जाएंगे। हम खोलेंगे जोशुआ की किताब। ये सिर्फ आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी कि आज का वचन क्या है। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 आप खोलेंगे, यहोशू उदा 6 चैप्टर और वर्स 7। आज के वचन को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एक सीरीज में वचन है, आपको एक एक वचन को सुनना होगा ध्यान से। ये लीड है एक से दूसरे वचन में। हालेलुया। तो वचन हमने जहां से शुरू किया वो आपको याद रखना है, वचन क्या है। अब यहाँ पे 6 की 27 को जब आप पढ़ते हैं, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 27, यहोशू 6 और 27, इसमें लिखा है, और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। 27 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। सो द लॉर्ड वॉज विद जोशुआ एंड हिज फेम वॉज इन ऑल द लैंड। हालेलुया। तो ये वचन क्या कहता है कि योशुआ का आदर, उसकी प्रतिष्ठा, उसका फेमस होना सारे देश में, सारे लैंड में जहां पे वो था, जिस एरिया में था, वहां पे फैल गया। रीजन क्या था? अगर इसको दोबारा पढ़े तो, और यहोवा योशू के संग रहा
और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। मतलब उसकी प्रशंसा, उसके काम, जो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उसके द्वारा किए, उसकी प्रतिष्ठा, उसका ऑनर पूरे देश में फैल गया था। आपको पता है जब जब योशू मूसा के साथ साथ रहता था तो वो परमेश्वर की ग्रेस को रिसीव करता था, वो सीखता था कि कैसे परमेश्वर इससे बात करता है। और उन्हीं चीजों को सीखते सीखते एक दिन वो मूसा की जगह पर आ गया। परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू अब मर जाएगा और तेरी जगह पर योशू लीड करेगा इज़राइल के लोगों को। हालेलुया। और जैसे वो लीडरशिप में आया तो वचन कहता है कि यहोवा अब योशुआ के संग था, वो उसके संग संग रहा और यहोशू सारे देश में फेमस हो गया। जैसे मूसा था कि हाँ परमेश्वर की आवाज को जो सुनता है, प्रभु इसके साथ साथ चलता है और इनके सामने से समुद्र दो भाग होते हैं, इनके सामने से पहाड़ टल जाते हैं, राजा लोगों को मार गिराए जाते हैं और ये जीतते जाते हैं। ऐसे ही जब आगे योशू की बारी आई तो वचन कहता है वैसे ही परमेश्वर योशुआ के संग था और सारे देश में उनकी फिर से प्रशंसा फैल रही थी कि हाँ प्रभु इनके साथ है, ये लोग बड़े बड़े काम करते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि परमेश्वर एक बंदे के साथ क्यों रहे। इसको हम पढ़ेंगे इसी वचन में 6 का 20 से लेके 25 तक। अगर आप थोड़े वर्ष पीछे आएंगे तो 20 से लेके 25 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा तब लोगों ने जय जयकार किया, तब लोगों ने, कि मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर आपके साथ है। अब यहां तो लिखा हुआ है कि योशू के साथ परमेश्वर था, पर इसका प्रूफ क्या था? 20 से पढ़ेंगे इसी चैप्टर का 6 का 20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही आवाज से उन्होंने जय जयकार किया, ऊंची आवाज से। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वर्ण बैल भेड़ बकरी गधे और जितने नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों को जो उस देश का भेद लेने गए थे, उन दोनों पुरुषों से कहा अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उनको और उसके पास में जो कुछ उनके पास हो, उसके पास हो, उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए अंदर जाकर रहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब रिश्तेदारों को निकाल लाए और इज़राइल की शामनी से बाहर बिठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और पात्र पीतल और लोहे के थे, जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उनको उन्होंने यहोवा के भवन में भंडार में रख दिया। और यहोशू ने रहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उनका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। हालेलुया। पहले वचन में लिखा कि यहोवा योशू के संग संग था। मैंने आपको बताया था कल पिछले वाले वचन में कि आपकी जिंदगी में ऐसे पक्के प्रमाण चाहिए, एक सॉलिड एविडेंस चाहिए जिन्हें देखकर लोग कह सकें कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो यहोशुआ और उसके साथी जब चलते थे और परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था तो वो जगह जगह पर एविडेंस पैदा करते थे कि वाकई परमेश्वर इनके साथ है, और लोग उनको बोलते थे कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा इनके साथ है। इनके सामने कोई राजा खड़ा नहीं रह सकता, इनके सामने कोई समुद्र इनका रास्ता नहीं रोक सकता, कोई नदी इनका रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ साथ है। और ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं इस चीज का रीप्रूफ, कि जिस नगर की दीवार इतनी बड़ी थी कि उस नगर की दीवार के अंदर घर बने हुए थे। मैंने इसको जब ध्यान से पढ़ा तो जो रहाब वेश्या थी उसका घर दीवार के अंदर बना हुआ था, इतनी चौड़ी दीवार थी, एक दीवार के अंदर घर बना हुआ था और इतनी चौड़ी दीवार थी और वो गिरा नहीं जा सकती थी। पर जब
उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, नरसिंगे फूके, तो वचन कहता है कि वो दीवार गिरी और उन्होंने नगर को जीता और जो कुछ था उसमें सब कुछ फूंक दिया और जितनी वैल्यूएबल चीजें थी जो परमेश्वर के लिए थी वो उन्होंने ले ली। ये एक प्रूफ था उनकी जिंदगी में कि जो आज तक कोई राजा नहीं कर पाया, जो आज तक दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाई, इतनी बड़ी दीवार को गिराना और फिर नगर को जीत लेना, इन्होंने करके दिखाया है। और ये एक रीप्रूफ था उनका, ये एक एविडेंस था कि परमेश्वर उनके साथ है। और आगे जब 27 को आपने पढ़ा जो पहले, कि यहोशू के साथ परमेश्वर था और उसकी जो प्रशंसा थी, उसकी जो फेम थी, वो सारे देश में फैल गई थी। ये एक रीजन था कि क्यों फेमस हुआ योशुआ, क्यों यहोवा फेमस हुआ सारे देश में, कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, कि हाँ ये लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो ये हमेशा जीतते ही जीतते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। उन्होंने एविडेंस दिए, उन्होंने ऐसे नगर को जीता, ऐसी दीवारों को गिराया जो कभी भी गिराई नहीं जा सकती थी, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, जिन्होंने नदी को 2 भाग किया जो नेचुरली पॉसिबल नहीं था। जब लगातार वो एविडेंस पे एविडेंस छोड़ते जा रहे थे पूरे देश में, पूरे नेशन में, तो पूरे देश के लोग उनसे डर रहे थे और वो कहते थे कि हाँ यहोवा इनके साथ है। हालेलुया। अब हमने पहला क्या पढ़ा? पहला पॉइंट कि परमेश्वर योशू के साथ था। दूसरा, कैसे पता चलेगा कि वो उसके साथ था? उनकी जिंदगी में सॉलिड प्रूफ थे, सॉलिड एविडेंस थे, प्रमाण थे पक्के कि हाँ परमेश्वर उनके साथ था, जिनको देख के लोगों को लगता था कि परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। अब बात आती है कि परमेश्वर कैसे हमारे साथ रहता है, क्यों परमेश्वर हमारे साथ रहता है? वो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसे क्या जरूरत है कि इंसान के साथ रहने की? अब इस वचन को हम पढ़ेंगे, इसी का 6 का 2 से लेके 5 तक, बुक इसी चैप्टर 6 का वर्स 2 से लेके 5 तक, और फिर 10 से फिर 12 से लेके 16 तक इसी चैप्टर का। मैं 2 से पढ़ूंगा इसी चैप्टर को। इसमें लिखा, फिर यहोवा ने योशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को और उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आएं, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी आवाज से जय जयकार करना। तब नगर की शहरपना नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ाई करें, चढ़ जाएं और नगर को जीत लें। अब इसी का 12 से पढ़ूंगा मैं 16 तक, 4 वर्सेस। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले, और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर शामनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। हालेलुया। इसी के साथ 25 को पढ़ेंगे अगर आप इसी की वर्ष को। और यहोशू ने रहाब वेश्या और उसके पिता के घराने, 24 से पढ़ूंगा। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया, केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल के लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। हालेलुया। तो यहां पे वचन ये कहता है,
पहले में जब हमने पढ़ा 6:2 से, इसमें लिखा कि परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी योशुआ को इजरायलियों को देने के लिए कि तुम जब ऐसा ऐसा करोगे तो तुम एक विक्ट्री को लेगे, ऐसी विक्ट्री जो कभी किसी ने नहीं दी। ऐसी दीवार गिरेगी जिसका गिरना इम्पॉसिबल है। ऐसा देश तुम्हारे हाथ में आ जाएगा जिसके अंदर बड़े बड़े शूरवीर और राजा रहते हैं। क्योंकि इसमें क्या लिखा 2 में कि सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। 6:2 में लिखा कि उसमें ऐसे लोग थे, क्योंकि जब भेद लेने भी गए थे लोग तो लोग कहते थे कि हम जीत नहीं पाएंगे, और परमेश्वर ने कहा कि मैं उन शूरवीरों को और उस राजा को तेरे हाथ में करूंगा, तुम नगर को जीतोगे, दीवारें गिरेगी, सब कुछ होगा तुम्हारे लिए, पर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा कि तुम 6 दिन तक एक एक बार उस नगर के चारों ओर घूमना। जब 7वां दिन आएगा 7 बार घूमना। जब 7वीं बार घूमोगे तो तुम नरसिंगे बजाना, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं ट्रम्पेट की आवाज जैसे कह सकते हैं, नरसिंगे फूंकना, एक म्यूजिक को बजाना लाउडली, और सब लोग फिर जय जयकार करें या हालेलुया बोले या ऐसा करें, और वो दीवार नींव से गिर जाएगी। हालेलुया। अब नेचुरल आई से या नेचुरल सेंस से देखो तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अब लोगों ने भी देखा होगा कि एक बार गए हैं कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन गए हैं कुछ नहीं हुआ, और पर वचन में लिखा है कि वो 6 दिन तक बार बार चक्कर लगाते रहे। एक दिन गए, एक चक्कर लगाया, 2 दिन गए, दूसरा चक्कर, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन। और जैसे वचन में लिखा है कि उन्होंने 7वें दिन फिर 7वीं बार जब जाजक नरसिंगे फूंकते थे, तब योशू ने लोगों से कहा जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया। मतलब उन्होंने एज इट इज परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। अगर एक भी बंदा शक करता कि यार 6 दिन हो गए कुछ हुआ तो है नहीं, एटलीस्ट हमें एक क्रैक तो दिखे दीवार में, फिर तो हम मान भी जाएं कि हाँ 7वें दिन गिर जाएगी। अगर 6 दिन कुछ नहीं हुआ तो 7वें दिन क्या हो जाएगा एक दिन में। पर वो सब एक मन थे, सब चुने हुए लोग थे, क्योंकि ये वो लोग थे, जब इसको आप थोड़ा सा पीछे पढ़ते हैं तो जो लोग थे वो चुने गए थे, वो इजराइल के गोत्रों में से 6 लाख लोगों में से चुने गए थे लीड करने के लिए। इसमें लिखा है कि हथियार बंद लोग परमेश्वर के संदूक के आगे आगे चलते थे, फिर नरसिंगे फूंकने वाले थे, परमेश्वर का संदूक था, उसके पीछे लोग थे, और सब लोग चक्कर लगा रहे थे बार बार। और जब उन्होंने 6 दिन तक चक्कर लगाए, 7वां दिन आया, 7 बार चक्कर लगाया और जय जयकार की परमेश्वर की, तो बाइबल में लिखा वो दीवार गिरी और उन्होंने उस नगर को फूंक दिया जैसे परमेश्वर ने कहा था, और जितना सोना चांदी दौलत थी उसके अंदर से ले ली। हालेलुया। पर ये पॉसिबल कैसे हुआ? अब योशुआ पूरे देश में फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सॉलिड एविडेंस को पैदा किया, ऐसा काम किया जो पॉसिबल नहीं था। पर वो पॉसिबल कैसे हुआ? जब उन्होंने परमेश्वर के वचनों को जैसे वो कहे गए थे वैसे ही माना। क्योंकि कई बार आज हम क्रिश्चियन लोग ये चूक करते हैं कि ठीक है 3 बातें हम मानते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक नहीं चलेगी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। मैंने आपको एक वचन दिया था कि कीज टू द किंगडम, उसमें जो मेन कीज हैं हमारे क्रिश्चियन की जिंदगी में होनी चाहिए कि उसे बोना, उसे प्रार्थना करनी, रोजे रखना, ये चीजें करनी चाहिए उसे। एक चीज आपको एक एरिया में ब्लेस कर सकती है, पर दूसरा एरिया अंडर अटैक रहेगा। हालेलुया। वो अंडर अटैक रहेगा क्योंकि हर एक चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बाइबल में। तुझे फाइनेंशियली ब्लेस होना है, बीजों को बो और तू फसल को काटेगा। हालेलुया। अगर ऐसा काम अड़ा हुआ है जो नहीं हो रहा, प्रार्थना कर, दिन रात प्रार्थना कर और वो होगा। फिर भी नहीं हो रहा, ऐसा काम हो गया जो नहीं हो रहा, रोजे रखो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, और वो काम होगा, वो बंधन टूटेंगे। ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं बाइबल में। और इसी तरह से प्रभु ने उन्हें कहा कि तुम 6 दिन तक तो एक एक बार चक्कर लगाना, अब 7वें दिन 7 बार लगाना। आप इमेजिन करो 6 दिन चक्कर लगाए, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए और कुछ भी नहीं हुआ। और अब वो भी डाउट में होंगे कि अब लास्ट सेकंड में कुछ होगा कि नहीं होगा, या हम मार दिए जाएंगे या हम जीतेंगे। पर जब लास्ट चक्कर था, जैसे ही उन्होंने ऊंची आवाज से एक जय जयकार का नारा लगाया प्रभु का, वचन में लिखा कि वो दीवार गिरी। और वो दीवार गिरी, उसके बाद क्या हुआ? एक ऐसा प्रभाव पैदा हुआ पूरे देश में
जो इम्पॉसिबल था। और जब ऐसा काम हुआ तो योशुआ और परमेश्वर का नाम पूरे देश में ऊंचा हुआ, पूरे देश में वो फेमस हो गया कि हाँ, परमेश्वर इनके साथ है। हालेलुया। पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे क्रिश्चियन लाइफ है हमारी, या ये जो पुराना नियम है, हर सिक्के की दूसरी साइड भी होती है। हमने वचन जो पहले पढ़ा था कि थोड़ी सी मूर्खता एक बड़ी ग्लोरी को खत्म कर देती है, एक बड़े ऑनर को खत्म कर देती है आपकी जिंदगी से। अब उनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम हुए और वो फेमस हो गए। पर इसी के साथ अगर आप अगले वचन को पढ़ें, 7 का मैं पढ़ूंगा, इसमें लिखा, परंतु इजरायलियों ने, 7 चैप्टर को मैं पढ़ूंगा, उसका 1 से लेकर 12 तक हम लगातार इन वचनों को पढ़ेंगे। इसमें लिखा, परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा गोत्र का अकान, जो जोरवंशी जब्ती का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले लो। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद ले लिया। और उन्होंने योशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोग वहां जाने का कष्ट ना करें, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब सब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग, यानी कि बूढ़े लोग, यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली, यानी कि विलाप किया। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया है? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार ही रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, यानी कि वो हार कर वापस आए हैं। क्योंकि कनानी वर्ण इस देश के सब निवासी यह कहकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने योशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस तरह मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, उन्होंने तोड़ दिया है, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं, यानी कि डिवोटेड चीजों में से कुछ ले लिया है, वरन चोरी भी की है और छल करके अपने पास सामान में से रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की हुई वस्तु बन गए हैं। यदि तुम अपने बीच में से अर्पण की हुई वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग ना रहूंगा। हालेलुया। तो अब कुछ पता चला आपको? वचन कहता है कि यहोशू पूरे देश में फेमस हो गया, परमेश्वर का नाम पूरे देश में ऊंचा हो गया। उसका रीजन क्या था? उन्होंने एविडेंस पैदा किया, और उसका रीजन था कि परमेश्वर उसके संग था। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमारी विक्ट्री, जो हमें ब्लेसिंग्स मिली है, जो पैसा हमारे पास है, जिस देश में हम रहते हैं, कई बार बंदे को लगता है कि यार इसकी मेहनत तो मैं ही कर रहा हूं, मैं प्रभु प्रभु क्यों करूं? क्या जरूरत है चर्च जाने की? मेहनत तो मेरी लगती है, वीजा फीस तो मैंने पे की है, यहाँ पे आया भी मैं हूं फीस पे करके, जॉब भी मैं करता हूं, इसमें प्रभु का क्या रोल है? पर वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमारे संग होता है तो हम एक विक्ट्री को लेते हैं,
हम एक हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं, हम फेमस होते जाते हैं। बेशक हमें लगे या हमारा दिमाग हमें बोले कि काम तो तू ही कर रहा है। जैसे पिछले हफ्ते में एक बंदे से मिला, हम 2 घंटे 1 घंटे तक बात करते रहे, वो बिलीवर नहीं है। तो जैसे उनसे बात करता जा रहा था तो मैंने उसको बोला कि हाँ, वो बोला कि तुम बात बहुत अच्छी करते हो, ऐसा है वैसा है। मैं बोला हाँ, ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की ओर से ग्रेस है, मैं तो किसी बंदे से बात भी नहीं कर पाता था। तो उन्होंने कहा तू हर बात पे प्रभु को क्यों बोला? क्योंकि उससे पहले मैं 6 बार और बोल चुका था कि हाँ प्रभु ने हमें ये दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, टेस्टिमनी शेयर कर रहा था। तो मैंने कहा भाई ये वाक्य ही प्रभु का दिया हुआ है, मैं किसी बंदे से फेस टू फेस बात भी नहीं कर पाता था, और आज अगर मैं प्रीच करता हूँ, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड प्योरली, हालेलुया। पर अगर हम इन चीजों को नहीं भूलेंगे, अगर हम इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे कि परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी हैं, सारी महिमा यीशु के नाम को मिले। जो भी करते हो उससे प्रभु का नाम ऊंचा हो। तुम्हारे कामों को देखकर लोग किसकी बड़ाई करें? स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें, हालेलुया। जब इन चीजों को हम फॉलो अप नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी से मिस आउट कर देंगे, तो डिस्ट्रक्शन हमारी जिंदगी में आना शुरू कर देती है। क्योंकि वचन कहता है थोड़ी सी मूर्खता एक बड़े आदर को खत्म कर देती है। थोड़ा सा पाप पूरे नेशन को, पूरे लोगों को दुख में डाल देता है, हालेलुया। एक पापी बंदा एक बड़ी डिस्ट्रक्शन को आपकी जिंदगी में लेके आता है, और एक सिनर एक बड़ी भलाई को खत्म कर देता है, और थोड़ी सी मूर्खता एक बड़े आदर को खत्म कर देती है। अब योशुआ की लाइफ में आदर था। आपको पता है उन्होंने यरीहो को क्यों जीता? क्योंकि जब वो भेद लेने गए थे तो रहाब वेश्या ने कहा कि ये नगर के लोग ऑलरेडी तुमसे डिफीट हो चुके हैं, ये डर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सुन लिया है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम तुम्हारे सामने किए। वो डर ने उनके ऊपर हार को लेके आया, और उनके डर के कारण परमेश्वर के लोग जीते। अदरवाइज उस देश में, उस नगर में शूरवीर लोग रहते थे। वो वेल मेंटेन्ड सिटी था, वो चारों तरफ से एक बाइंड किया हुआ एक प्रोटेक्टेड सिटी था, उसे कोई भी जीत नहीं सकता था। पर जब उन लोगों के दिल में डर आया, डर क्यों था? क्योंकि यहोवा उनके संग था, हालेलुया। और जब डर आया तो इजरायली लोग जीत गए उनके ऊपर, परमेश्वर उनके साथ था। पर आप अगर इस वचन को जो हमने पढ़ा, इसमें लिखा है, मैं इसके पहले वर्ष को 7 के पहले को दोबारा फिर पढ़ूंगा। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, हालेलुया, कि एक बंदे ने धोखा किया, उसने मूर्खता की। परमेश्वर ने जब उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि तुम्हें 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाना होगा, 7वें दिन 7 लगाने होंगे, सब काम ऐसे करने होंगे, तो जो चुने हुए लोग थे, जो स्पिरिचुअल लोग थे, उन्हें पता था कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को एक एक करके मानेंगे तो विक्ट्री हमारी होगी, और उन्होंने विक्ट्री को ले लिया। अब बारी आई बाकी जनता की, जो उनके साथ नगर में चढ़ने वाले थे। जब वो गिरे, बाकी लोगों में से आए जो लेस स्पिरिचुअल थे, कॉमन सेंस की कमी थी, जिन्होंने कि परमेश्वर तो हमें पूरा नगर दे रहा है, पूरी प्रॉमिस लैंड दे रहा है, और उसमें से थोड़ा सा सोना रख लिया, थोड़ा सा पीतल रख लिया, थोड़ा सा ये चीज़ें रख ली। इसमें डिटेल दी गई है। उसमें बाद में वो बंदे से पूछा गया तूने क्या किया? उसने कहा हाँ, वो पकड़ा गया बाद में, और बाद में उससे पूछा गया तूने क्या किया? हाँ मैंने इतना सा ये रख लिया, इतना सा ये रख लिया। और बाद में क्या किया गया? सब लोगों ने उसके ऊपर पथराव किया। अब परमेश्वर कहता है इस वचन में, 12 को जब हम पढ़ेंगे, 7 को मैं चाहता हूं पढ़ें दोबारा पहले। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन के पार क्यों ले आया है? भला होता कि हम यरदन के उस पार ही रह जाते। हालेलुया। कई बार आता है ना कि प्रॉब्लम आई और प्रभु को दोष देना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम आई और प्रभु को बोला, प्रभु क्यों हुआ मेरी जिंदगी में ऐसा? और अपने मन को नहीं जांचना, अपने विवेक को नहीं परखना, या अपने परिवार को नहीं देखना कि हमने कोई गलती तो नहीं की। ऐसे लोग भी हैं जो हर हालात में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ऐसे लोग हैं, मान लो उनका एक्सीडेंट हो गया और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु तूने हमारी जान बचा ली है। और अगले दिन प्रभु के घर में होते हैं प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। और ऐसे लोग भी हैं, प्रभु मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ? और आगे से प्रभु भी बोल रहा होता है, जिन टांगों पर खड़ा होकर ताने मार रहा है, ये टूटने से मैंने बचाई। हालेलुया। तो ये एक धन्यवाद नहीं करता कि मैंने तेरी जान बचाई, तेरी ये मुसीबत भारी पड़ने वाली थी तेरे पर मैंने तेरी जान बचाई, और तू कह रहा है प्रभु मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ? हालेलुया। तो ऐसे एक जब मेंटली आप सोचते हैं, प्रभु के वचनों को कैसे लेते हैं, कि प्रभु की प्लानिंग को कैसे समझते हैं, ये आगे का प्लान, आगे की विक्ट्री उस बात पे डिपेंड करती है।
अब एक बंदे ने मूर्खता की, जो हमने वचन शुरू किया था कि एक बंदे की मूर्खता एक बड़ी डिस्ट्रक्शन को, एक बड़े मुसीबत को आपकी जिंदगी में या एक चर्च में या किसी भी चीज में ला सकती है। ऐसा हुआ प्रैक्टिकली, आज की लाइफ में भी ऐसा होता है। और जैसे ही एक बंदे ने चोरी की, परमेश्वर ने कहा और योशुआ ताने मारने लगा, प्रभु तू क्यों लेके आया यहाँ पर हमें? अच्छा होता कि हम नदी के उस पार ही रह जाते। तूने नदी तो हमारे सामने से दो बार कर दी, दीवार तो गिरा दी है, अब थोड़े से लोगों से हमें हरवा दिया है। क्योंकि वचन तो उनके अकॉर्डिंग जो उनकी परसेप्शन थी कि ये लोग बहुत थोड़े हैं, अगर हम यरीहो के लोगों को मार गिराया, वहां से जीत गए हैं, नदी दो भाग हो गई है, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, 2000 लोग आओ और बस जीत जाओ, क्या जरूरत है 1 लाख की सेना लेके आने की? और बाइबल में लिखा वहां पे 36 लोग मारे गए और बाकी सब उनके सामने से भागे। और जब मौत आई, जब डिस्ट्रक्शन आई, तब उन्होंने पता चला कि अब क्या हुआ। तब खोजबीन शुरू हुई। तब योशू से परमेश्वर ने बात की, उसने कहा कि इन लोगों ने वाचा जो बांधी थी उसको तोड़ दिया, इन लोगों ने मूर्खता की है, पाप किया है मेरे विरुद्ध, इसी कारण ये डिस्ट्रक्शन, ये मौत तुम्हारी जिंदगी में आई है। और आगे को जब तक तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बीच में से ये पापी, ये अर्पण की हुई वस्तु ना खत्म होगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ ना रहूंगा। 12 को हम पढ़ेंगे। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते और वे शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की हुई वस्तु बन गए हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा इसी लाइन को। बिकॉज दे हैव बिकम डिवोटेड फॉर डिस्ट्रक्शन, कि वो खुद ही अब डिस्ट्रक्शन का कारण बन गए अपनी। उन्हें एक असाइनमेंट दी गई थी कि इस नगर में जाओ, इसे मार गिराओ, इसका सब कुछ तोड़ फोड़ डालो, क्योंकि ये लोग पापी लोग हैं। परमेश्वर ने इस नगर को तबाह करके तुम्हारे हाथों में देने का फैसला किया है। और बाइबल में लिखा, उन्होंने उनमें से एक बंदे ने कुछ अच्छी अच्छी चीजें रख ली, मतलब परमेश्वर की वचन को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। क्योंकि बहुत से लोग भरमाए जाते हैं, वचन में से भरमाए जाते हैं। आपको पता है यीशु मसीह को कहां से भरमाने की कोशिश की शैतान ने? वचन में से। कहता लिखा है कि वो दूतों को आज्ञा देगा और वो तेरी रक्षा करेंगे। अब मार छलांग यहां से और बोल के दूत आए। उसने भी, प्रभु ने फिर वचन से जवाब दिया कि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। और जब हम वचन में कच्चे होते हैं, बिब्लिकल नॉलेज नहीं है, प्रकाशन नहीं है वचनों का, सिर्फ शरीर में वचन पढ़ते जाते हैं। बहुत से वचन आपको बाइबल में ऐसे मिलेंगे जिनको शरीर में पढ़ के आपको लगेगा कि आपको दारू पीने की आज्ञा है, बाइबल अलाउ करती है वाइन पीना या दारू पीना। बहुत से वचनों में आपको लगेगा ऐसा, पर मैं पढ़ूंगा नहीं आपके लिए, क्योंकि अगर आप शरीर में पढ़ेंगे आपको लगेगा कि बाइबल कहती है तुम कभी कभी पैग लगा सकते। पर अगर आपको वचन की दूसरी साइड पता हो तो वचन कहता है कि मदिरा वो पिए जो मरने पर है, जिन्हें मौत की ओर जाना है वही दारू पिए। एक दिन खराब हो जाएगा लीवर सब कुछ अंदर से, और फिर मर जाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि ऐसी चीज तू क्यों पिए जिससे तू मतवाला हो जाए और लोग तुझे मारे, डंडे मारे, और तुझे पता भी ना लगे कि मुझे किसने मारा है। हालेलुया। पर अगर वचन का नॉलेज नहीं है, जब स्पिरिचुअल आंखें खुली नहीं है, तो वचन के द्वारा ही हम भरमाए जाएंगे। फिर हम बोलेंगे ये तो बाइबल में लिखा है। और बहुत से लोग उन वचनों को मानकर फिर आगे डिस्ट्रक्शन की ओर जाते हैं। और ऐसे यहां पे हुआ, उन लोगों ने वचन तो माना पूरा, अपनी जो स्पिरिचुअल लोग थे उन्होंने तो वचन को माना, उन्होंने तो वचन को जैसा प्रभु ने कहा था वैसे ले लिया। पर एक बंदे ने क्या किया, थोड़ा सा वचन तोड़ मरोड़ दिया कि हाँ कोई बात नहीं, इतना सा चल जाएगा, अब दीवार गिर गई है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ ईजी हो गया है, चलो ठीक है थोड़ा सा ले लेते हैं, वैसे भी तो वेस्ट ही जाना है। पर वही चीज उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी हार को लेके आई, जो हार इम्पॉसिबल थी, क्योंकि इजरायली लोग ट्रेंड लोग थे। योशुआ ने सबको ट्रेंड किया था और सब लोग जीतने वाले थे, आगे की आगे, आगे की आगे। पर जैसे ही वो एक छोटे से नगर में गए, बाइबल में लिखा वहां से उन्हें भागना पड़ा, 36 लोग उसी दिन मारे गए। फिर योशुआ रोता है, कुरलाता है, प्रभु क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ? और ये परमेश्वर की आवाज को वो सुन पाया। आप सोचो अगर वो प्रभु की आवाज को ना सुन पाता था, वो लोग कंफ्यूज रहते। अगर एक सिनर, एक पापी की वजह से डिस्ट्रक्शन आई, तो एक स्पिरिचुअल बंदे की वजह से उसका सल्यूशन भी मिला उनको। अगर वो बंदा, अगर वो भी उनकी तरह होता, वो भी परमेश्वर की आवाज को ना सुन पाता और वो भी लालच करके पाप में गिर जाता, तो क्या होता?
सारी कौम का नाश होता वहाँ, जैसा कि हुआ। जो ये जिन इजराइलियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये सब नए हैं। पुराने जितने वहाँ से निकाले थे बाइबल में लिखा, वो सब जंगल में मारे गए थे। ये उनकी अगली जनरेशन थी। क्यों? वो बार बार पाप करते थे, बार बार पाप करते थे। इवन दो कि उन्होंने मूसा से भी पाप करवा दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा दिया। प्रभु ने कहा चट्टान को बोल, और मूसा ने गुस्से में आके लाठी मारी। प्रभु कहता है बस अब तू प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं करेगा। हालेलुया। और योशुआ ने गुस्से में आके ऐसा नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया। उसने प्रार्थना की, मुंह के बल गिरा कि प्रभु क्यों हुआ ऐसा, हमें बता। और वचन में लिखा, यहोवा की आवाज आई कि उठ खड़ा हो, तू क्यों मुंह के बल गिरा है? तुम लोगों ने, तेरे लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है, और इसी के कारण अब आगे से मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा, और तुम अपने दुश्मनों के सामने से भागते रहोगे। तुम आगे की आगे भागते जाओगे इसी तरह से, और तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। पर जैसे हम वचन को आगे पढ़ते हैं, इस वचन में लिखा हुआ है कि 7:25 को जब आप पढ़ें, इसमें लिखा, तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? इसी चैप्टर की 25 वर्ष को, तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया, और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम जो आज तक है अकोर तराई पड़ा है। 8 में लिखा, तब यहोवा ने योशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए को के राजा और उसकी प्रजा को, उसके नगर को देश समेत तेरे हाथ में कर दिया। हालेलुया। अब देश वही है, लोग वही हैं, इजराइली वही हैं। फर्क कहां पे हुआ? जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, अपने बीच में से पाप को खत्म किया। पुराने नियम में पाप को खत्म करने के लिए पापियों को खत्म किया जाता था। आपको पता है ये क्या लिखा है कि उसके घराने को, जिस बंदे ने चीजें चुराई थी, पूरे घराने को, पूरे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया, उनके ऊपर पत्थर मारे गए, उन्हें आग में जला दिया गया, उनके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया गया, जो आज तक है। मतलब उनकी कब्र वहां पे है। ये प्रूफ है कि हाँ, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। पर जैसे फिर से वचन में 1 to 1 हुए, और फिर से परमेश्वर ने कहा, अब वो नगर तुम्हारे हाथ में है, जिससे हार के वापस आ गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन में मिलावट करके उसे मानना, आधा अधूरा मानना, फिर परमेश्वर को ताने मारना कि प्रभु मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और फिर परमेश्वर भी कहेगा, ऊपर से हंसेगा कि तू खुद मूर्खता कर रहा है, तेरे इस हिस्से में पाप है, तेरे इस एरिया में पाप है। जब तक तू वो चोरी छुपे एक पैग लगाना नहीं छोड़ेगा, चोरी छुपे गालियां निकालना नहीं छोड़ेगा, तब तक ये बड़ा काम तेरी जिंदगी में नहीं होगा, और तू भागता रहेगा। फिर तू बोलेगा, मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रभु को मानना शुरू कर दिया, और मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। पर जब इजरायली लोग, जिनके साथ परमेश्वर रहता था, जो पूरे देश में फेमस हो गए थे, पूरी धरती पर फेमस हो गए थे कि परमेश्वर इसके साथ है, कोई राजा इनके सामने टिक नहीं सकता, कोई नदी इनको रोक नहीं सकती, कोई समुद्र उनको रोक नहीं सकता, वो एक छोटे से नगर से हार गए। क्यों? जब पाप उनकी जिंदगी में आया, छोटा सा पाप। जैसे हमने वचन क्या शुरू किया था कि एक पापी एक बड़ी डिस्ट्रक्शन को, एक बड़े ऑनर को, एक थोड़ी सी मूर्खता बड़े ऑनर को खत्म कर सकती है आपकी जिंदगी से। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अब योशुआ गिड़गिड़ा रहा है, बोला, परमेश्वर तू हमें यहां ले आया है, अब जब ये लोग ये सुनेंगे कि हम थोड़े से लोगों से हार गए हैं, वो हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे और हमें मार डालेंगे। क्योंकि उनके जीतने का राज ये था कि वो नहीं डरते थे, पर दुश्मन उनसे डरते थे। क्यों? परमेश्वर उनके संग था। और अब जब परमेश्वर उनके संग नहीं रहा, वो थोड़े लोगों से हार गए। अब योशुआ कहता है, पढ़ो इसको 6:8 में लिखा, 7:8, चैप्टर 6 या 7 है, चैप्टर 7 उसकी 8, चैप्टर 7 उसकी 8 में लिखा, हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इजराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वर्ण इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। हालेलुया। अब उसे पता था
कि ये सिर्फ एक हार नहीं है जो हम हारे हैं, इसके आगे भी लोग हमें हराते जाएंगे, एक के बाद हराते जाएंगे। अब उसे सल्यूशन की ज़रूरत थी कि मैं कैसे फाइट करूं, किस हिस्से में मेरे गलती है, किस हिस्से में कमी है जिसे मैं दूर करूं। और उसने प्रार्थना की, प्रभु की आवाज़ को सुना, पाप को ख़त्म किया, पापियों को ख़त्म किया और आगे फिर उस नगर पर जब चढ़ाई की तब प्रभु की आवाज़ आई, ये नगर तुम्हारे हाथ में कर दिया गया है। हालेलुया। उस बड़ी जीत को लेने के लिए हमें क्लीन आउट करना होगा। मैं आपको बता रहा था, पहले पाप को खत्म करने के लिए पापियों को खत्म किया जाता था, पर आज हमारे लिए ये बहुत इजी है। एक वचन को हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें ग्रेस मिली है यीशु मसीह के द्वारा। लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की किताब, चैप्टर 12 वर्स 22। इब्रानियों उसका 12, उसका 22 से लेके 24 तक। इब्रानियों 12 उसका 22 से लेके 24 तक। आज हमने होली कम्युनियन लिया तो मैं थोड़ा सा उसका भी आपको ऐड कर देता हूं इसमें। इब्रानियों 12, हिब्रू 12, चैप्टर 12 वर्स 22। इसमें लिखा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा की कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। हालेलुया। कि वो कहता है कि अब तुम किसी आम चीज के पास नहीं आए। यहां पे लिखा कि तुम स्वर्गदूतों के परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर, नए यरूशलेम के परमेश्वर, सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के पास आए हो, यीशु मसीह के पास आए हो जिसका लहू हमारे लिए उत्तम बातें बोलता है। क्योंकि पहले परमेश्वर जब पाप को खत्म करना चाहता था, वो अलाउ करता था लोगों को कि इसके पूरे घराने को खत्म करो। पाप को खत्म करने के लिए पूरे नगर को फूंक दो, ये पूरे नगर को डिस्ट्रक्ट कर दो। पर आज आप जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वचन कहता है, और नई वाचा के मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर यीशु के छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। और सावधान रहो, 25 में लिखा, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। 24 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड टू द जीसस द मीडिएटर ऑफ द न्यू कवनेंट एंड टू द स्प्रिंकल्ड ब्लड दैट स्पीक्स अ बेटर वर्ड देन द ब्लड ऑफ एबल। हाबिल का लहू क्या बोलता था कि परमेश्वर, मेरे भाई ने मुझे मार दिया है, अब इसके ऊपर सजा आनी चाहिए। केन और हाबिल दो भाई थे जो पहली संतानें थी आदम और हवा की। उन्होंने आपस में लड़ाई की। केन ने हाबिल को मार डाला, उसे गाड़ दिया धरती में। पर परमेश्वर कहता है, उसका लहू बोलता है, तेरे विषय में गवाही देता है कि तूने पाप किया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु का लहू हमारे लिए हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। मतलब वो हमें बेगुनाह ठहराता है। आज जब हम पाप करते हैं तो हमारे लिए इजी है, परमेश्वर के सामने जाओ, माफी मांगो, प्रभु मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर, जैसे हमने प्रार्थना की सुबह, और हमारे पाप क्लीन हो जाते हैं। पर देखो, अगर पहले वाली सजा होती तो, अगर पहले वाली सजा होती कि इनको खड़ा करो बीच में, सब लोग इनके ऊपर पत्थर मारो और इनके ऊपर आग लगा दो और खत्म कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना पापी रहेगा ना पाप होगा। हालेलुया। पर आज परमेश्वर कहता है, मैं पापियों को नहीं, मैं पाप को खत्म करने के लिए आया हूं। प्रभु के द्वारा ग्रेस हमें मिली है। अब हमें पापियों को मारने की जरूरत नहीं है, उन्हें यीशु के पास ले आओ और यीशु के लहू के बारे में बताओ, उसकी माफी के बारे में बताओ, क्रिश्चियनिटी का प्रीच करो, तो परमेश्वर उन्हें माफ करेगा जैसे उसने हमें माफ किया। परमेश्वर उन्हें फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना हर एक बंदे को, पर जैसे हमने वचन में पढ़ा कि एक बंदे ने चोरी की
और एक बड़ी योजना को खत्म कर दिया। परमेश्वर ने विक्ट्री पे विक्ट्री, विक्ट्री के विक्ट्री देने वाला था, और परमेश्वर ने आगे छोटे से नगर से वो हार गए। क्यों? एक पाप की वजह से। आज क्रिश्चियन बंदा सोचता है कोई बात नहीं, इतना सा पाप मुझे, कोई बात नहीं, इतना सा चल जाएगा। पर आपको परमेश्वर स्वर्ग लेके जाना चाहता है, और आपको दुनिया की चीजों के बदले पाप कर देते हैं। पैसे के बदले झूठ बोल दिया, किसी और चीज के बदले में झूठ बोल दिया, कहीं जाने के बदले में झूठ बोल दिया, छोटी छोटी बात पे झूठ बोल दिया। पर वो एक बड़ी विक्ट्री को आपकी जिंदगी में आने से रोक सकता है, आपको ये मालूम नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप स्वर्ग जाएं, और आप धरती की चीजों के पीछे, वो चर्च में, वो स्वर्ग में अरेंजमेंट करता है आपके लिए। मैं एक वचन को पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करता हूं, तुम्हारे लिए जगह है वहां पर, और तुम मेरे साथ वहां पे सदा का जीवन रहोगे। और जब हम पाप करते जाते हैं तो हम उस जगह को लॉस कर देते हैं, और धरती पर एक बंगला बना के या एक कुछ मिलियन का घर बना के कहते हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर दिया। पर गलती ये होती है कि हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं। अगर वो पाप की कमाई है, तो अगर मेहनत की कमाई से प्रभु दे सकते हैं आपको सब कुछ। अगर वो पाप की कमाई से हमने बेशक धरती पे जो मर्जी हासिल कर लें, पर आप ऐसी चीज को मिस करेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अब प्रभु उन्हें एक बड़ी प्रॉमिस लैंड देना चाहता था। वो उन्हें नदी चीर के पार लेके गया कि इसके पार का जितना भी देश है, जितने भी लोग हैं, तुम लड़ोगे, जीतोगे, और एक दिन ये सारा देश तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। पर उसने एक नगर को जीता, दूसरे में हार गए। अब इसमें प्रभु का कोई तो कसूर नहीं है। हो सकता है क्रिश्चियन नया नया आया चर्च में, ये प्रॉब्लम है जी, प्रार्थना हुई, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा, आगे कुछ नहीं हो रहा, आगे आपको यीशु के लहू से शुद्ध होना है, पापों की माफी मांगनी है, बपतिस्मा लेना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो योजना को पूरी कर सके जो आपके लिए उसने बनाई है। उसने एक प्रूफ दे दिया आपको कि हाँ, ऐसा मैं एक जीवता परमेश्वर हूं जो सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। तो हमें मूर्खता नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ी सी मूर्खता, मैं उस वचन को दोबारा पढ़ूंगा आपके लिए, एस्केलेशियंस को, सबोपदेशक के मैं पढ़ दूंगा, अगर आप सुनना है आप सुन लो, निकालना है निकाल लो, चैप्टर 9 को, चैप्टर 9 उसका 18। इसमें लिखा, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है, बट वन सिनर डिस्ट्रॉयड द मच गुड। थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। A little foolishness cancels the big honor, a wisdom and honor। जो बुद्धि, जो बड़ा ऑनर परमेश्वर आपको देना चाहता है, थोड़ी सी मूर्खता उसे खत्म कर सकती है। जैसा कि हुआ, आपको प्रैक्टिकली मिला। हालेलुया। जैसा कि हुआ बाइबल में। पर परमेश्वर मूर्खों को चुन लेता है, उन्हें बुद्धिमान बना देता है, उन्हें इस्तेमाल कर देता है। पर जब आप ज्यादा सियाने बनने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम मूर्खता करते हैं प्रभु के सामने। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ है इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम कुछ वर्ड डिक्लेयर